बीएससी सेकेंड ईयर, इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। हम पेपर सेकेंड में हम डाइजेशन पढ़ रहे थे। वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड देयर वर्क ऑन एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा था। उसमें कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, किस किस पे वर्क करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है और कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन किस तरह से होता है, या आंत्र में भोजन का पाचन। अर्धपचित भोजन काइल के रूप में क्रमाकुंचन द्वारा छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मुख्य भाग में प्रवेश करता है। अब ये भोजन है वो किसमें प्रवेश करेगा, छोटी आंत के अंदर ये प्रवेश करता है। इससे पहले भोजन ड्यूडेनम में था, तो हमने डाइजेशन इन ड्यूडेनम पढ़ा था। इसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट है आंत्र में भोजन का पाचन। तो अब ड्यूडेनम से भोजन, ग्रहणी से भोजन कहाँ पहुंच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसके अंदर देखो भोजन का पाचन किस तरह से होता है। आंत्र के अंदर पुनः भोजन का अपघटन होता है, जिससे यह सरल अवस्था में बदल जाता है, जो आंत्र की सतह से आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। देखो ये और सरल अवस्था में टूट जाता है भोजन, और इतना सरल अवस्था में टूट जाता है कि आंत्र की जो झिल्लियां होती है वो उसको अवशोषित कर सके, इतना सरल ही टूट जाता है। तो यह सरल अवस्था में चेंज हो जाता है, जिससे कि आसानी से एब्जॉर्ब इसको किया जा सके। छोटी आंत्र की अंदर की सतह पर निम्न दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। देखो इसके अंदर ये आंत्र है जिसको हम छोटी आंत्र कहते हैं, तो इसकी सतह पर दो प्रकार की ग्रंथियां इसमें पाई जाती है। फर्स्ट इसके अंदर ब्रूनर्स ग्रंथियां, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ब्रूनर्स की ग्रंथियां ये ग्रंथियां मुख्य रूप से ग्रहणी की श्लेष्मिका सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ब्रूनर्स की जो ग्रंथियां होती है वो ड्यूडेनम की श्लेष्मिका सतह पर पाई जाती है। ये ग्रंथियां एक क्षारीय पदार्थ स्त्रावित करते हैं, जिसमें म्यूसिन एवं एक प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम होता है। यह विघटनकारी एंजाइम प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स है वो किस किस का सिक्रेशन करेगी, एक तो म्यूसिन का श्लेष्मिक पदार्थ होता है म्यूसिन उसका, और एक प्रोटीन विघटनकारी
प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम, इसका सिक्रेशन किया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, प्रोटीन के ऊपर ये वर्क करता है, इसलिए इसको प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम कहा गया है। तो ये एंजाइम किसमें मुख्य भूमिका निभाता है, प्रोटीन के पाचन में। प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ये म्यूसिन है, तो ये ब्रूनर्स जो ग्लैंड्स होती है उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। फिर है आंतरिक ग्रंथियां, सेकंड है आंतरिक ग्रंथियां, जिसको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये लीबर कुहन की प्रभुविकाएं होती है, क्या कहते हैं इनको, लीबर कुहन की प्रभुविकाएं होती है। जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन, ये रसांकुरों के बीच बीच में स्थित होती है। देखो आंत के अंदर क्या पाई जाती है, विलाई, जिसको हम विली कहते हैं या विलाई, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इसके बीच बीच में पाई जाती है। विली के अंगुली के समान की स्ट्रक्चर होती है, आंत के अंदर विली पाई जाती है, तो उसके बीच बीच में ये लीबर कुहन की प्रभुविकाएं पाई जाती है। तो विली के बीच बीच में, इसके बीच बीच में ये पाई जाती है। इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्म मतलब म्यूकस एवं अनेक प्रकार के एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। देखो एक तो किसका सीक्रेशन किया जाता है, म्यूकस का, श्लेष्म का, श्लेष्म या जिनको हम म्यूकस कहते हैं, दोनों प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित को आंतरिक रस या इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। दोनों प्रकार की जो ग्लैंड्स है जो जूस सीक्रेट करती है उसको या तो आंतरिक रस कहते हैं, दोनों जो सीक्रेट करती है म्यूसिन, प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम और लीबर कुहन की जो प्रभुविकाएं हैं जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है, तो दोनों जो सीक्रेशन करती है उसको क्या कहते हैं, उसको आंतरिक रस, सम्मिलित रूप से उसको आंतरिक रस, इसको इंटेस्टिनल जूस कह सकते हैं। आंतरिक रस या इंटेस्टिनल जूस इसको कहते हैं। ये इसके अलावा इसको सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस
रस या जूस सीक्रेट करते हैं उसको इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। अब हम देखो आंतरिक रस के अंदर जो उपस्थित कार्बनिक घटक होते हैं उनका वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। आंतरिक रस का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन। जो आंतरिक रस होता है वह एक क्षारीय पदार्थ होता है जिसमें 98.5% तो जल होता है। जल कितना होता है इसके अंदर? 98.5% इसके अंदर जल होता है। फिर उसके बाद इसमें 1.0% अकार्बनिक घटक होते हैं। कितना? 1.0% अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और 0.5% कार्बनिक घटक होते हैं। कितना परसेंट? 0.5% इसके अंदर कार्बनिक घटक इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका केमिकल कंपोजिशन है। अब आंतरिक रस में उपस्थित जो कार्बनिक घटक है उनका वर्णन है। फर्स्ट इसके अंदर म्यूसिन। तो ये था केमिकल कंपोजिशन। अब हम इसके घटक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूसिन के बारे में। म्यूसिन जो हमने पढ़ा था अभी, ब्रूनर्स की जो ग्लैंड्स होती है उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो म्यूसिन है यह भोजन को लसलसा एवं स्नेहित बनाने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है? भोजन को लसलसा बनाता है म्यूसिन और लुब्रिकेट बनाने का काम करता है उसको। सेकेंड है एंटेरोकाइनेज, सेकेंड एंजाइम। एंटेरोकाइनेज यह अग्नाशयी रस में उपस्थित निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। देखो अग्नाशयी रस जो पेंक्रेटिक जूस होता है उसके अंदर जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर एंटेरोकाइनेज चेंज करता है। तो
हम पहले पढ़ चुके हैं अग्नाशयी रस के अंदर जो निष्क्रिय रूप से ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है उसको एंटेरोकाइनेज के द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज किया जाता है। तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिन को चेंज करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सक्रिय ट्रिप्सिन का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। सक्रिय ट्रिप्सिन एंटेरोकाइनेज द्वारा बनाया जाता है। फिर है थर्ड इसमें इरेप्सिन। इरेप्सिन यह अमीनो पेप्टाइडेज एवं डाइपेप्टाइडेज एंजाइम्स का समूह होता है। किसका, अमीनो पेप्टाइडेज एवं डाइपेप्टाइडेज इसका समूह होता है। कौन, इरेप्सिन। जो प्रोटीन्स की मध्यस्थ अवस्थाओं को अंत में एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं। प्रोटियोजेज और जो पेप्टोन्स है इसके ऊपर अमीनो पेप्टाइडेज क्रिया करता है। अमीनो और इसको किसमें चेंज कर देता है, डाइपेप्टाइड्स में। डाई देखो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स है उसके ऊपर ये जो इरेप्सिन है इसके अंदर जो अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज के अंदर ये अमीनो पेप्टाइडेज है उसको डाइपेप्टाइडेज में चेंज कर देता है। फिर डाइपेप्टाइडेज के ऊपर क्रिया करके उसको अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। आगे डाई पेप्टाइड्स इसको डाइपेप्टाइडेज इसके द्वारा किसमें तोड़ दिया जाता है, अमीनो अम्ल में। तो इस प्रकार से जो इरेप्सिन है वो अमीनो अम्ल को तोड़ने में काम आता है। तो डाई पेप्टाइडेज ये अमीनो अम्ल के अंदर चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन्स की मध्यस्थ अवस्थाओं को अंत में अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये था इरेप्सिन। फोर्थ पे है माल्टेज। यह भोजन में उपस्थित माल्टोज को सरल शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। भोजन के अंदर जो माल्टोज उपस्थित होती है उसको माल्टेज एंजाइम सरल शर्करा में चेंज कर देता है। सरल शर्करा में चेंज कर देता है। जो कि ग्लूकोज होती है
में होती है ग्लूकोज, उसके अंदर चेंज कर दिया जाता है किसको, माल्टोज को। फिर उसके बाद है सुक्रेज। यह भोजन में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। भोजन के अंदर जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज, उसको सुक्रेज नामक एंजाइम, ये इसको किस में चेंज करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इसके अंदर चेंज कर दिया जाता है। सुक्रोज के बाद किसमें है, 6 नंबर पे लैक्टेज। लैक्टेज है, यह लैक्टोज पे क्रिया करता है और लैक्टोज शर्करा के ऊपर लैक्टेज एंजाइम क्रिया करके उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो यह लैक्टोज शर्करा पर क्रिया करता है। लैक्टोज शर्करा को यह किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर लैक्टोज शर्करा को लैक्टेज एंजाइम के द्वारा चेंज कर दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर आता है 7 नंबर पे इसमें लाइपेज। यह शेष बची पाइसीकृत वसा को मोनो एवं डाइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज जो शेष जो वसा बच जाती है उसको तोड़ देता है, उसको मोनो एवं डाइग्लिसराइड्स, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो वसा होती है उसके ऊपर क्रिया करता है। मोनो एवं डाइग्लिसराइड्स
प्लस वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से लाइपेज है वो वसा के ऊपर वर्क करती है, वसा को परिवर्तित करने में काम करती है। फिर है फास्फेटेज फास्फेटेज क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करते हैं और उसको न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल में तोड़ देते हैं। तो ये किस में कार्य करते हैं, न्यूक्लियोटाइड पर क्रिया करते हैं और फास्फेटेज एंजाइम है वो उसको न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल में चेंज कर दिया जाता है। फिर है न्यूक्लियोसाइडेज, अगला एंजाइम है 9 पे, न्यूक्लियोसाइडेज ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोसाइड पर क्रिया करता है और उसको पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक में तोड़ देता है। किस पे कार्य करता है, न्यूक्लियोसाइड पर, और उसको किस में चेंज करता है, नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा, उसके अंदर यह तोड़ देता है, परिवर्तित कर देता है। तो यह देखो न्यूक्लियोसाइड पर वर्क करता है ये एंजाइम, और इसको नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा में चेंज कर देता है। इस प्रकार आंत्र में भोजन के जटिल अवयव विभिन्न एंजाइम्स द्वारा सरलतम अणुओं में बदले जाते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं आंत्र में भोजन का पाचन। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि इंटेंस टाइम के अंदर, स्मॉल इंटेंस टाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो भोजन के अंदर ये जो सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो कि जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, उनको इन एंजाइम्स की क्रिया के द्वारा उसको सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, सिंपल पदार्थों के उनको तोड़ा जाता है, जिससे कि बॉडी है उसको यूज में ले सके और आंत्र में भोजन का अवशोषण हो सके। तो इस तरह से आंत्र के अंदर भोजन का पाचन किया जाता है।
पाचन, डाइजेशन इन इंटेंस टाइम। तो आज की क्लास के इतना ही। आगे की क्लास के अंदर हम सारे एंजाइम्स का वापस से देखेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स है, कहाँ से सीक्रेट किए जाते हैं और उसका क्या क्या वर्क होता है, उसकी टेबल बना के पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।